हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए। अभी हमें घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि कोरोना वायरस अभी है, तो बाहर नहीं निकलना है, सावधानी बरतनी है हमें। क्लास 9 को आज मैं सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इससे पहले बता चुका हूँ। आपको ऑडियोज भी सेंड किए गए थे, यूट्यूब पे भी होंगे, आप चेक कर सकते हो। परंतु जिसको समझ में नहीं आया तो क्रैश कोर्स कराऊंगा, जिससे कि आपको जो भी टॉपिक्स क्लियर नहीं थे वो क्लियर अच्छी तरह हो जाएंगे। ठीक है, आइए सारे बच्चे जल्दी आइए, लाइव आ जाइए। और टाइम जो दिया होता है उस टाइम पर आया करिए, जिससे आपको लाइव चल रहा होता है उसमें समझना अच्छी तरह आएगा। उस टाइम बिल्कुल भी फ्री होकर जो भी अगर काम होते हैं खाना वाना खाकर फ्री हो जाएगा, इससे आप जब क्लास स्टार्ट होगा तब बैठ जाओ। ठीक है, और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो ध्यान रखें कि कोर्स दोबारा नहीं कराया जाएगा। जो अब करा दिया उसके बाद दोबारा क्लासेस चालू होगा तो दोबारा नहीं कराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए जो भी करा रहे हैं ध्यान से उसको सुनें। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, लेसन नंबर 2। फिजिकल मीन्स क्या होता है? भौतिक। क्या होता है? भौतिक। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया एक विशाल देश है, बहुत बड़ा कंट्री, वास्ट कंट्री, और यहाँ पर काफ़ी तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। बहुत तरह की वैरायटीज देखने को हमें मिलती है। वैरायटीज वैरायटी क्या होती है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं इंडिया के अंदर। क्या और जिस लैंड फॉर्म में की वैरायटी में हम लोग रहते हैं उसे हम काफ़ी हद तक फैमिलियर रहते हैं, उसके बारे में जानते रहते हैं। जैसे प्लेन्स में रहते हैं और उसके बारे में जानते हैं, जानकारी होती है कि माउंटेन्स के आसपास जो रहते हैं उनके बारे में जानकारी रहती है उनको। ठीक है, और हमारी कंट्री इंडिया में सारे फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे प्लेन्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, डेजर्ट्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, आइलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिजिकल फीचर्स बनते कैसे? हमारे यहाँ पर सॉइल का कलर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाया जाता है। आपको 7th या 8th क्लास में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताया गया होगा कि सॉइल मेनली रॉक्स से बनती है। रॉक्स में जब घर्षण होता है तो सॉइल तोड़ के धीरे धीरे आती है चट्टानों में। ठीक है, और जब विंड ब्लो करती है तो उस जगह सेटल हो जाती है, या विंड ब्लो कर रही है या फिर बारिश आकर उसके पानी के बहाव से वो आ गए, तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, काफ़ी समय लग जाता है, लंबा प्रोसेस है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। इस प्रोसेस को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इस लैंडफॉर्म को बनने। तो इसलिए हमें उपजाऊ मिट्टी जो होती है तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स खेत में ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स का। तो उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की जो उपजाऊता होती है धीरे धीरे क्या होती है? खराब होने लगती है। तो ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साइंटिस्ट ने अर्थ के फिजिकल फीचर्स को थ्योरी की मदद से डिस्क्राइब किया है, और यह फेमस थ्योरी है। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी के अनुसार अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 8th क्लास में बताया गया था आपको, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट जो होती है वो फॉर्म होती है 7 मेजर प्लेट्स से, 7 कॉन्टिनेंट और माइनर प्लेट्स जैसे आइलैंड होते हैं। जब क्रस्ट को की प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज यह पता होता है कि ज्वालामुखी गतिविधि होने वाली है, उसके कारण क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो फटता है ज्वालामुखी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉल्टिंग क्या होता है कि फॉल्टिंग में कुछ हिस्सा ऊपर रहता है और कुछ नीचे पहुंच जाता है, या मेनली रॉक्स की वजह से होता है। ठीक है, कुछ हिस्सा ऊपर रहता है और कुछ हिस्सा नीचे पहुंच जाता है, ये रॉक्स के इधर उधर होने पर होता है। ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म, ठीक है, या वह पेनिनसुलर पार्ट या पहले बॉन्ड वाला लैंड का हिस्सा हुआ करता था, बॉन्ड वाला लैंड का हिस्सा हुआ करता था। कन्वेक्शन करंट की वजह से क्रस्ट जो नंबर ऑफ पीसेस में
क्या होती है, विवाहित हो जाती है कन्वेक्शन करंट की वजह से। इंडिया की भूमि पर बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे हिमालयास और नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, वो अभी रिसेंट लैंडफॉर्म्स हैं, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ बने हुए। यह होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय को यह रिप्रेजेंट करता है। यूथफुल टोपोग्राफी यानी भौगोलिक स्थिति हमारे भारत की हिमालय के साथ हमें हाई पीक, डीप वैली, घाटी और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलती है। जो पेनिनसुलर प्लेटू होता है वो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ होता है। पहला टॉपिक है मेजर साइटोग्राफिक डिविजन्स। ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द हिमालयन माउंटेन्स फर्स्ट है, यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया पर स्थित हैं। यह और यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक दिशा में इंडस रिवर के से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। हिमालय की लेंथ जो है 2400 किलोमीटर्स की चौड़ाई और कश्मीर 400 कश्मीर में ईस्ट से चलते हुए उसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर रह जाती है। हिमालय की 3 पैरेलल रेंज हैं को डिवाइड किया गया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इन क्षेत्रों की हिल स्टेशंस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है द नॉर्दर्न प्लेन्स। यह लाई करते हैं साउथ ऑफ हिमालयास में और इन्हें इंडोजेनेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। यह 3 मेजर रिवर्स फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, द इंडस रिवर, गंगा रिवर और द ब्रह्मपुत्र रिवर। यह प्लेन्स एलुवियल सॉइल से फॉर्म होते हैं। यह 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर हर साल सॉइल रिन्यूड की जाती है, इसलिए यहाँ की सॉइल जो होती है फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू। यह लाई करता है साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स पे, तो और इस क्षेत्र को ट्रायंगुलर शेप में है, ये शेप जो है ट्रायंगुलर शेप में है। यह टेबल लैंड है और इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। इसकी औसतन हाइट जो है 600 मीटर से 900 मीटर तक हो सकती है। नर्मदा रिवर जो है इसको 2 भागों में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन हाईलैंड। यह 3 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस वेस्ट टू ईस्ट अगर हम मूव करते हैं तो गारो, खासी और जयतिया, ठीक है, यह हिल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इन क्षेत्र में वॉल्केनिक ओरिजिन का है, इसलिए यहाँ पर इग्नियस रॉक्स पाई जाती है। फोर्थ है द इंडियन डेजर्ट्स। यह अरावली हिल्स का वेस्टर्न मार्जिन पर लाई करता है। यहाँ पर रेत के टीले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर पूरे साल में 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। यहाँ का क्लाइमेट सूखा होता है, पेड़ पौधे न के बराबर पाए जाते हैं और सबसे बड़ी जो नदी है उस नदी का नाम है लूनी रिवर। फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स। यह वेस्टर्न कोस्ट से अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। इसके 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोंकण, सेकंड है कन्नड़, थर्ड है मालबार कोस्ट। बड़ी रिवर्स जो फ्लो करती है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ वह है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यह नदियाँ बहुत बड़े बड़े डेल्टास को बनाती हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। और लेक चिल्का जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील वही कहलाई जाती है, लेक चिल्का इसका नाम। सिक्स्थ है द आइलैंड। हमारे कंट्री आइलैंड जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड और सेकंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड यह लाई करता है केरला के मालबार कोस्ट के पास
यह, ठीक है, यह 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो अंडमान नॉर्थ साइड में देखने को मिलता है और निकोबार जो है साउथ साइड में। यह बहुत बड़ा आइलैंड है और बहुत बिखरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। यह इक्वेटर के बहुत नज़दीक है और ज़्यादातर एरिया इसका फॉरेस्ट से कवर है। और इंडिया के अंदर एक्टिव वोल्केनोज हैं वो इसी बैरन आइलैंड पर पाए जाते हैं जो अंडमान और निकोबार पर स्थित है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के मैंने आपको बताए दोबारा। इसको आपको रीडिंग करना है दोबारा से, और अगर कोई भी फिर भी अगर टॉपिक को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना है। तो आपका होमवर्क क्या है, लेसन नंबर 2 जो है आपका, उसको रीडिंग करना है और समझना है। समझने के बाद अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं उसका टॉपिक का दोबारा से डिस्क्रिप्शन दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है या फिर नेक्स्ट आपके चैप्टर है वो कराऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करें, और समझ में आया है तो भी बताएं कि चैप्टर कैसा था, कैसा वीडियो लगा हमारा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको गुड बाय। मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। टेक केयर।